guys, Assalamualaikum. Welcome back to Hania की दुनिया। अस्सलामुअलैकुम। एक नई सुबह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। तो चलें मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज सुबह सुबह मैंने कहा मूंग की दाल बनानी है, तो मूंग की दाल मैंने कुकर में चढ़ा दी थी। दूसरी तरफ चाय चढ़ा दी थी। मैंने कहा जल्दी से चाय बन जाए। तो कसम से आजकल रूटीन इतनी बिजी हो गई, टाइम ही नहीं मिलता, अपने लिए भी नहीं मिलता कि इंसान कितना भी चाहे तो टाइम निकाल ही नहीं सकता। बस मेरी चाय बन चुकी थी। मैंने कहा जल्दी से थर्मोस में भर लूँ। सालार की रात को तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसे खांसी काफ़ी हो गई थी। शायद मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे केक ने कोई जादू दिखा दिया, क्योंकि उसमें क्रीम्स थी तो इसका गला ख़राब रहता है। तो बस साथ साथ तड़का भी लगा रही थी। तो मैंने कहा चलें, सुबह तो इतना मुश्किल होता है मेरे लिए वीडियोस डाउनलोड करना और उन्हें बनाना, पर आप लोगों के लिए मैं ये जल्दी जल्दी कर लेती हूँ कि शायद ये मेरा एक पैशन था। मुझे अच्छा लगता था कि मैं कहीं अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ, कहीं बात कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफॉर्म मुझे जब से यूट्यूब की तरफ से मिला है तो मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है। और आप मेरे चैनल को सराहें ताकि मुझे सपोर्ट करें, तो इसी तरह मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस और भी दिखाती रहूँ। तो बस मैंने तड़का लगा दिया था। अब मैंने कहा चलें बच्चों को आज कबाब फ्राई करके दे देती हूँ, क्योंकि सलाह ने तो नाश्ता करने से भी मुझे इनकार कर दिया था। पर मैंने कहा नहीं बेटा, कुछ ना कुछ तो करना है। और बस मैं यही कह रही थी कि जिस तरह से बच्चों की आजकल रूटीन है, मेरा ख़्याल है कि बच्चों पर इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए जितना स्कूल्स की तरफ से और दूसरा हम पेरेंट्स की तरफ से। बस अल्लाह पाक ने जो रिस्क देना होता है वो तो आपको हर हाल में मिलेगा। वो तो हर जो हम कितनी भी एफ़र्ट्स करें हमें वो मिलना ही है। तो आज बस ये था कि बाउल नहीं था, तो ये प्लास्टिक का मेरे पास एक बाउल था। इनके ढक्कन काफ़ी वो मज़बूत होते हैं, तो मैंने कहा चलें इसी में पैक करके दे देती हूँ। और बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मासी के हाथ में होती हैं, तो जो मिले जो ना मिले। तो सालार के लिए मैंने सबसे पहले सोचा कि कहवा ही बना दूँ। तो जो कहवा मुझे लगता है कि बेस्ट है गला ख़राब होने के लिए, मैं वो बनाती हूँ, आपसे भी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ दालचीनी। अगर आपका गला ज़्यादा ख़राब है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल देते हैं। शहद तो मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत है। शहद हम लोग इतना यूज़ करते हैं हर चीज़ में। और ये देखें, ये मैं इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर देती हूँ। बस इसको मैं दरमियानी आंच पर अच्छे से बना लूँगी जब तक इसका कलर हल्का सा येलो सा हो जाएगा। तो बस ये कहवा तैयार है। अगर आप बड़े पी रहे हैं तो इसमें 1 इलायची भी ऐड कर सकते हैं और फिर पी सकते हैं। बस हानिया आ गई थी, कहती है मेरे बाल जल्दी से बना। स्कूल जाने में इतनी इनको जल्दी होती है कि एक तो स्कूल 8 बजे का और इन्होंने 7:15 बजे यहाँ से निकलना होता है। तो ये होता है कि फिर मैंने सब कुछ मैनेज करना होता है। मैं बाल भी बना रही होती हूँ, खाना भी बना रही होती हूँ और हर चीज़ इनको देना भी होता है, पैक भी करना होता है। तो बस मैंने कहा कहवा डाल दूँ। तो ये है कि इनकी दादी इनको कहवा वगैरह खाना वगैरह खिला देती है। अल्लाह पाक बड़ों का साया हम पर हमेशा सलामत रखे। कहने को तो कोई बात नहीं होती, लेकिन उनकी जो सपोर्ट होती है वो कोई नहीं समझता। बस साथ साथ मैंने पराठा भी बनाया था और मैं कहवा देकर आ चुकी थी। और सालार से मैंने कहा कि अपनी दादों से कहो कि वो आपको अच्छे से पिला दे, क्योंकि दादों के हाथ में जब बच्चे होते हैं तो वो बड़े मोहब्बत से उन्हें हैंडल करती हैं, तो बच्चे ना खाते हुए भी खा लेते हैं। तो बस यही था कि साथ साथ कुछ पराठे में भी आज मैंने ऑयल कम लगाया, क्योंकि सालार का गला ख़राब था, तो ये ना चाहते हुए भी इसको पिला दिया। और साथ ही मैंने कहा लंच भी बना दूँ। अब मैंने कहा इन्होंने नाश्ता भी करना है, तो कबाब मैंने फ्राई किया था। और हानिया को मैं बॉयल एग इसलिए देती हूँ कि वो कुछ खाती नहीं है, वो बहुत कम खाती है, तो मैं उसे एग ज़रूर देती हूँ। और सालार को तो बिल्कुल नहीं पसंद, वो खाता ही नहीं है। तो आज उसने कहा मामा मुझे कुछ भी नहीं देना। उसने तो कबाब के लिए भी मना किया था, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, आप लोग ले जाओ। सालार को मैंने काफ़ी टाइम ब्रेड यूज़ करवाई। मुझे ऐसा लगा कि ब्रेड खाने से सालार का वेट काफ़ी बढ़ गया था, तो इसलिए अब मैं ब्रेड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। यानी कि हमने अपनी ज़िंदगी से फ़िनिश कर दिया। मैंने लंच भी पैक कर दिया था। और यहाँ ये बच्चे अपनी दादों के हाथ से जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे थे। वही मैंने कहा कि बड़ों का साया हमेशा हमारे घरों पर सलामत रहे। और उनके जाने के बाद मोहम्मद ने कहा कि ये बर्तन मैंने किचन में पहुँचाने, मासी आ चुकी थी जो कि मेरे बर्तन धोती है। तो मैंने कहा चलो बेटा आप ही ले जाओ। तो बस बच्चे होते हैं तो बच्चे ही होते हैं। और आज मैंने कहा साला मोहम्मद, आज तो आपके सर की मैंने अच्छे से मालिश करनी है, क्योंकि जितना मुझे लगता है मेरा सर खुश्क हुआ है तो इतना ही मेरे बच्चे का भी हुआ होगा। तो ये तेल की भी मैं आपसे बताऊंगी कि ये तेल मैं कहाँ से मंगवाती हूँ। ये सबसे बेस्ट है कि आपको अगर खुश्की या कुछ आपके बाल ड्राई काफ़ी रहते हैं तो ये तेल जहाँ से मैं मंगवाती हूँ उसका मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगी
कि इसके बहुत अच्छे मतलब मुझे रिज़ल्ट आए हैं। और बस बच्चों का यही होता है, ये चीज़ वहाँ फेंकी, वो चीज़ वहाँ फेंकी, तो साथ साथ मैंने कहा चीज़ें भी समेटती जाऊँ। बोतलें ये मुझे बिखरी हुई चीज़ों से शुरू से इतनी इरिटेट होती हूँ कि मेरा तो कहीं जाने के बाद फर्स्ट इम्प्रेशन होता है कि घर को रखा हुआ किस तरह है। अल्लाह पाक ने जैसा भी घर दिया उसको रखना और उसकी सफाई रखना तो औरत के अपने हाथ में होती है। बाकी अल्लाह की दी हुई चीज़ों से हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए, जो मिला जितना मिला। लेकिन अल्लाह पाक जब आपको देता है तो उसका उससे ज़्यादा शुक्र करेंगे। हम तो शायद इतनी स्ट्रगल करके इस चीज़ के हकदार हुए हैं, और कुछ लोगों को तो अल्लाह पाक वैसे ही नवाज़ देता है। तो हर काम में अल्लाह ताला की अपनी मसलियत होती है, लेकिन फिर भी उसकी शुक्रगुज़ारी से कभी भी हमें मुँह नहीं मोड़ना चाहिए, हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। साथ ही हमने सफाई शुरू कर दी थी, तो मैंने कहा चलें साथ साथ सफाई भी होती जा रही है और कमरे को भी साफ़ कर लें। बच्चों के जाने के बाद कमरा इतना बिखरा होता है, और आड़ी टेढ़ी चीज़ों से तो मुझे वैसे ही नफ़रत है। अब भी मुझे समझ में आया कि सालार को खांसी क्यों थी, क्योंकि कल आई थी मूंगफली जो बिन मौसम हमने खाना शुरू कर दी, और मेरी तो इतनी फेवरेट है कि कसम से मैं तो इसके खाए बिना रहती नहीं हूँ। ये देखिए जगह जगह हमने इसको जहाँ बैठे वहाँ खा ली, तो अब मैंने कहा चले इनको साफ़ करना शुरू करूँ। साथ साथ आज मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था कि मुझे मिस वर्ल्ड का ख़िताब जीतना है, मतलब कि आज मैंने पूरे घर की रगड़ रगड़ की सफाई करनी है। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अब कहाँ से कैसे शुरू करना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने घर पे ध्यान देना छोड़ दिया है। तो आज मैंने कहा चलो कुछ झाड़ू पोछे कर लिए जाएँ। तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना आज पहले सारा काम करके फिर मैंने मिस लेडी बनना है। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी से ये करने शुरू कर दिया मैंने। और झाड़ू आज मैंने पूरे घर का लगाना था, और झाड़ू और साथ में पोंछा भी लगाना था, टीवी लॉन्च भी साफ़ करना था। मासियों के हाथ में तो होता है, वो सही करती नहीं है, लेकिन मैं ख़ुद जब करती हूँ तो इतना करती हूँ कि जब तक जब तक मैं अच्छे से अब मुतमईन ना हो जाऊँ। तो झाड़ू मैं लगा चुकी थी, मैंने कहा चलें अब जल्दी से पूरे घर का पोछा लगाना है। और पोछा लगाने के बाद मैं कुछ बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो वो 4 बजे तक आ जाते हैं, तो उनको भी मुझे मैनेज करना होता है। तो कसम से पोछा लगाते लगाते एक वक्त में ऐसा मुझे लगा कि मुझे जितने मैं पोंछे लगा रही हूँ कहीं मुझे फ़र्श में अपने मुँह ना दिखने लगे। तो ये कसम से मैं इमेजिन करने लगी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हो चुका था। जब मैंने देखा कि मोहम्मद के नाखून भी इतने बड़े हैं, तो मैंने कहा चलो बेटा पहले अपने नाखून कटवाओ, उसके बाद मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। और बच्चों के आने के बाद तो यही होता है कि शाम का खाना बनाना है। अभी मैं यही सोच रही थी कि आज शाम में मैंने क्या बनाना है, क्योंकि मेरे बच्चे भी थे, इनको मैं देख चुकी थी, वो इंशाल्लाह फिर शेयर करूँगी। बस आज मैं आपसे खाने की रेमेडी शेयर करती हूँ कि आज मैंने बनाया था कढ़ाई गोश्त, जो कि बहुत सिंपल है। मैंने प्याज, अक्सर लोग प्याज नहीं डालते कढ़ाई गोश्त में, मैं इसलिए डालती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि प्याज के बिना तो मुझे लगता है कोई चीज़ बननी ही नहीं चाहिए। तो ये मैंने प्याज थोड़ा सा ऐड कर लिया, थोड़ा सा मतलब एक दरमियाना प्याज। उसको ब्राउन होने के बाद मैं तो आपसे मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि अगर डब्बे के मसाले ना हो ना, तो कसम से हम ये क्रेडिट लेने जैसे ही नहीं है कि हम बहुत अच्छा खाना बनाते। क्योंकि जो मसाले हम यूज़ करते हैं वो आजकल ऐसे ही हैं कि जिसमें बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगता कि क्या। आजकल तो शायद मसाले भी वैसे ओरिजिनल नहीं है। मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया था नेशनल का कढ़ाई गोश्त, और वो मैंने बस इसको थोड़ा सा भून लिया। भूनने के बाद मैंने अच्छे से इसको ब्राउन करने दिया कि गोश्त जब तक मुझे ऐसा लगे कि बिल्कुल अच्छे से रेड हो गया। उसके बाद मैंने जो घर के थोड़े बहुत मसाले, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो ऐड करती हूँ, बाकी घर के तमाम मसाले ऐड करती हूँ, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और हल्दी, ये तमाम मसाले डाल के मैंने फिर से इसको भून लिया अच्छे से, जब तक इसकी शक्ल मुझे बिल्कुल रेड हो लगे। फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड किए। टमाटर ऐड करने के लिए बाद मैंने इसे दम पर रख दिया। बस दम पे रखने के लिए अभी मैंने कहा थोड़ा सा इसको और भी ब्राउन कर लूँ, शायद फिर दम पर रखना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो बस यही होता है, सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब हमारे दिन की शुरुआत हुई और कब इख्तिताम हुआ। बस अल्लाह पाक इसी तरह हमें मसरूफ़ रखे सेहतमंद ज़िंदगी के साथ। अल्लाह पाक से हमेशा अपने लिए दुआ कीजिए कि उसने एक बेहतरीन ज़िंदगी दी है और इसको गुजारने के लिए हमें सेहतमंद रखा। सेहत जो बहुत एक बड़ी नेमत है, जो कि हम लोग नहीं समझते। हमें ऐसा लगता है कि हम काम कर लेते हैं, हम पे काम का बर्डन है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप सेहतमंद हैं तो आप काम कर रहे हैं ना, आपको अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया है तो आप ये सब काम कर रहे हैं ना। तो बस मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से हर हाल में शुक्रगुज़ारी कीजिए। बस मैंने ये आटा गूँथने की एक छोटा सा थोड़ा ही आटा गूँथती हूँ मैं हर टाइम पर,
और साथ में आटा गूँध चुका था। तो मैंने कहा ये सैलेड था, ये ज़रा सा ख़राब था, मैंने इसे भी ज़ाया नहीं किया, क्योंकि चीज़ों को तो बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। आजकल जितनी महंगाई है, आप किसी को दे दें, पर ये ना हो कि बस आप काट पीट के फेंक दें। तो मैं अगर कहीं से खीरा सड़ा, मतलब सड़ा तो क्या होता है, वो थोड़ा सा कहीं लग जाता है, तो मैं उसको भी एक साइड से काट के यूज़ ही कर लेती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट तो वैसा ही होता है और बिल्कुल फ्रेश ही लगता है। तो बस ये ऑलमोस्ट मेरी कढ़ाई तैयार थी, बस मैं इसको उस साइड पे रखूँगी और मैंने रोटियां बनानी थी। आज मैं आपसे कुछ अपनी शादी के बाद के किस्से शेयर करती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो हम लोग थे पठान, और मैं काफ़ी मोटी-मोटी, बड़ी-बड़ी रोटियाँ बनाती थी। तो यहाँ पे सब मेरी रोटी का इतना कि मेरे हस्बैंड कहते थे, "ये रोटियाँ ये कहाँ से लाई हो? कौन खाएगा?" तो सीरियस मुझे काफ़ी टाइम तो इतना इतना मुझे मेहनत करनी पड़ी छोटी और पतली रोटी के लिए। लेकिन वो छोटी और पतली के चक्कर में मेरी रोटियों के नक्शे बनने लग गए, क्योंकि वो जो एक हाथ आपका सेट होता है ना, हमारी कसम से हम 2 रोटियों जितनी एक रोटी बनाते थे, और वो खाकर हम कहते थे कि हम स्मार्ट क्यों नहीं होते, हमें ये तो पता ही नहीं था कि वो रोटी का साइज़ इतना बड़ा होता था, और हम कहते थे हमने तो एक ही रोटी खाई है। तो आप ये भी फ़ोकस रखेंगे, जो चीज़ आप खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी कम हो। जब से मैंने इनकी रोटियां खाई तो माशाल्लाह मेरा कभी वेट ही नहीं बढ़ा। ये भी मैं आपसे अपने दिल की और बात शेयर कर रही हूँ कि मुझे बड़ी मेहनत लगी रोटियां सीखने और बनाने में। तो ये है कि अब शुक्र है कि इतना हाल हो गया है कि बच्चों को मैं खिला देती हूँ जिस टाइप की ये रोटियां चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कढ़ाई भी तैयार थी, तो बस मैं इसको सर्व करने लगी थी, क्योंकि बच्चों ने खाना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरी हर नई वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और हमें सपोर्ट कीजिए, मैं यही कहती हूँ, जो नए यूट्यूबर हैं उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमें आगे आने देते हैं और हम हमारी वीडियोस को आगे से आगे